हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 27 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 18 फरवरी 2022। पठन अभियान का वीक 5 चल रहा है जिसका थीम है फैमिली। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। राशन का हिसाब। बच्चों, आपके घर में राशन में क्या क्या लाया जाता है और घर का राशन कौन लेकर आता है, नीचे लिखकर बताइए। तो आपके घर में राशन में क्या क्या लाया जाता है और घर का राशन, आपके घर का राशन कौन लेकर आता है, ये आपको लिखना है। तो राशन में क्या क्या आता है देखिए, मुख्यतः चीनी, चावल, आटा, दाल और क्या आता है, जैसे नमक। तो जो भी राशन में आता है वो आप इस तरह से लिख दीजिए, और भी जो सामान रहता है वो लिख दीजिए। और आपके घर का राशन कौन लेकर आता है ये आपको स्वयं लिखना है। अगर आपके घर में आपके पिताजी राशन लेकर आते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है कि देखिए, मेरे घर का राशन मेरे घर पर या घर का राशन मेरे पिताजी लाते हैं। मेरे पिताजी या माताजी, तो जो भी राशन लाते हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए, पिताजी लाते हैं या माताजी लाती हैं। इस तरह आपको इसका उत्तर लिखना है। नीचे तालिका में घर के राशन में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं दी गई है। आप अपने बड़ों की मदद से उसको क्या करना है, भरकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये नीचे क्या दिया गया है, एक तालिका दी गई है, इसको बड़े की मदद से आपको भरना है, घर में किसी बड़े की मदद से। और फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ वस्तुएं दी हैं, आटा, तेल, चावल, और यहाँ 3 वस्तुएं आपको स्वयं लिखनी है। मात्रा दी गई है कि महीने में कितना खर्च होता है, आटा कितने किलो, तेल कितने लीटर, चावल कितने किलो, और जो यहाँ पर आप सामान लिखते हैं वो कितने किलो या लीटर। फिर यहाँ पर खर्च कि कितना खर्च होता है महीने में इन सभी चीज़ों पर। फिर यहाँ पर आपको कुल निकालना है इन सभी को जोड़कर। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण स्वरूप ले लेती हूँ, कोई भी किसी भी मात्रा में ले लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आपको अपने घर में जो भी सामान आता है, राशन आता है, जितने किलो आता है, जिस रेट का आता है, इसका जवाब आप अपनी मम्मी या पापा से सही मात्रा में ले लीजिए। उनसे पूछ लीजिए कि कितना आटा लगता है महीने में, कितनी दाल लगती है, कितने चावल लगते हैं। अब यहाँ पर आटा है, मान लेते हैं हम महीने में 10 किलो आटा लगता है, ठीक है, और आटा है 30 रुपए किलो। तो कितने का हो गया, आटा हो गया 300 का। अब तेल है, तेल यहाँ पर हम मान लेते हैं महीने में 2 लीटर, 180 रुपये लीटर मान लेते हैं, तो कितने का हो गया, 360 रुपये का। चावल हम मान लेते हैं कितने रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, तो 2 किलो लग जाते हैं चावल, कितने हो गए, 120 रुपए। अब यहां पर मैं लिख लेती हूं नमक। आप किसी और राशन का नाम लिख सकते हैं, नमक। फिर हम लिख लेते हैं चीनी और दाल। आप किन्हीं और सामान का भी नाम लिख सकते हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नमक हम मान लेते हैं 1 किलो, कि महीने में 1 किलो नमक का इस्तेमाल होता है। या आपको अगर कम या ज़्यादा लग रहा है तो इन सभी की मात्रा आप बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अनुसार। चीनी मान लेते हैं हम 2 किलो लगती है महीने में। और दाल हम मान लेते हैं 1 किलो। अब देखिए इनकी कितने रुपए की, नमक की हम जो किलो वाली थैली है वो मान लेते हैं 30 रुपए की। चीनी हम 50 रुपये मान लेते हैं किलो, तो ये हो गई 100 रुपये की 2 किलो। दाल हम मान लेते हैं 100 रुपये की किलो। अब इन सभी का हमें जोड़ करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0, 6 + 2 8, 8 और 3 11, एक यहाँ पर एक यहाँ ऊपर चला जाएगा, 3 3 6 और 1 7 8 9 10, तो ये हो गए 1010 रुपये, 1010 रुपीज़।
ऊपर दी गई सभी वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब यहाँ पर जो मैंने इन चीज़ों का एक क्या आइडिया लगाया था, तो इनका अमाउंट बन रहा है, रेट बन रहा है 1010 रुपये। आप इसकी सही मात्रा, सही संख्या, कितने किलो, कितने लीटर और कितने रुपए का आता है, ये अपने घर में जो राशन लाता है उनसे पूछिए, वो आपको सही डेटा बताएंगे। अब जैसे मैं इसके अनुसार ही भर देती हूँ इसको कि 1010 रुपये का सामान आया। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी वस्तु लाई। अब यहाँ पर देखना, आपको रेट नहीं बताना है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किलो या सबसे ज़्यादा लीटर। अब सबसे ज़्यादा किलो क्या चीज़ लाए हैं हम लाए हैं आटा 10 किलो। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी वस्तु आई है, आटा। सबसे कम मात्रा में कौन सी वस्तु लाई जाती है, तो सबसे कम मात्रा में देखिए यहाँ पर नमक और दाल दोनों ही कितनी कितनी है, 1-1 किलो है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नमक और दाल। अगला प्रश्न है, आटा और चावल लगभग हर घर की जरूरत वाली वस्तुएं हैं। इन दोनों वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब आटा हुआ 300 रुपए का और चावल हुए हैं कितने, 120 रुपए के। तो 300 जमा 120 कितने हो गए, देखिए ये हो गए हमारे 0, 2, 4, 420 रुपए। तो इस प्रश्न का आपको लिखना है 420 रुपए। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं रुपए 420। अगला प्रश्न है, अगर आपके पास 1000 रुपये हो तो आपको राशन लाना हो, तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और कितनी मात्रा में। अब इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको राशन लाना है तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और कितनी मात्रा में। जैसे आप आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। कितने कितने रुपए, कितने कितने किलो खरीदोगे। जैसे आटा खरीद लिया आपने 10 किलो, दाल खरीद ली 1 किलो, चीनी खरीद ली 2 किलो। तो आपको ये सारी चीज़ें इसी तरह से बतानी है। देखिए आप इसकी एक तालिका बना लीजिए इसी तरह से, जैसे ये तालिका दी है, यहाँ वस्तु का नाम ये दिया हुआ है, जो इस तरह वस्तु का नाम लिखिए और कितनी मात्रा में आप उसे लाएंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनके लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं का हिसाब रखने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पर जो आप 1000 रुपये में राशन लेंगे, उन सभी चीज़ों का मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदना चाहेंगे राशन में और कितनी मात्रा में। ठीक है, इससे मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ और जोड़ सकते हैं ताकि आपके 1000 रुपये पूरे हों और आप सभी राशन की चीज़ ले आएं। तो हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 1000 रुपये में हमारा 1 महीने का लगभग राशन पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये हैं, हम उसमें 25 किलो आटा ही ले आए, बाकी चीज़ें रह गई। तो हमें राशन की चीज़ें इसी हिसाब अनुसार लानी होती है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें लगभग पूरी हो जाए। या चीनी इतनी सारी ले आए, हम 20 किलो ले आए हैं कि कोई बात नहीं, अगले महीने नहीं लाना होगा, लेकिन जो इस महीने की ज़रूरतें हैं उनका क्या करना है। तो इस तरह आपको 1000 रुपये के राशन में पूरे महीने की लगभग सभी चीज़ें लेकर आनी है। थोड़ी सी मात्रा में कम, जो चाहिए कम, जैसे आटा हमें ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा ले आइए, चीनी थोड़ी सी कम चाहिए होती है तो कम ले आइए, नमक और भी कम चाहिए होता है तो नमक और भी कम ले आइए। तो इस तरह से आपको 1000 रुपये में ही सारा राशन लेकर आना है लगभग। हो सकता है 1-2 चीज़ रह जाए, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा चांस ये करने हैं कि आपका लगभग राशन आ जाए। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।